जय हिंद, जोहार साथियों। आप देखना शुरू कर चुके हैं जोहार इंडिया न्यूज़। मैं हूँ रोहित कुमार। साथियों, इस वक्त मैं पलामू प्रमंडल के मेदिनीनगर प्रखंड के भुसड़िया टोला में उपस्थित हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष वर्ग यहाँ पर शामिल हैं। ये वही लोग हैं जो जल जंगल जमीन की लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। कहा जाए तो आदिम जनजाति में परहिया जो जाति होती है, जिसे पीवीटीजी का भी दर्जा दिया गया है, यही वो लोग हैं जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं, जंगलों पहाड़ों में रह रहे हैं और आज इनकी अस्मिता पर सवाल खड़ा हो गया है कि आज ये अपनी जमीनों के साथ में चैन से जीना चाहते हैं, वो भी नहीं जी पा रहे हैं। आइए जानते हैं कि क्या कुछ आरोप है जो ये तथाकथित लोगों पर लगा रहे हैं और क्या कुछ समस्याएं हैं जिस पर ये बात करना चाहते हैं। आपका नाम? गोपाल परैया। गोपाल परैया जी, हमें ये बताइए कि क्या समस्याएं हैं जिसको लेकर के आप लगातार डीसी, एसपी और मुख्यमंत्री के दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं, फिर भी इसका समाधान नहीं हो पा रहा है? हम लोग को है खतियानी ज़मीन, इसमें जो है से हम लोग सीओ, डीसी तक हम कागज़ दिए हुए हैं। अभी तक हम लोग को कोई कागज़ के काम नहीं हुआ है। इसमें हम लोग को ज़मीन यहाँ हड़पी जा रही है। चौधरी जाति पोकरार के रहने वाली ये लोग हम लोग को परैया जाति को जो है से तो कहाँ की जमीनें ये हड़प रहे हैं? ज़मीन हमारा हिसरा टोला भुसड़िया का ज़मीन हम लोग को आदिम जनजाति परैया को ये सब हड़प रहा है। और इसी में हम लोग को ज़मीन आपसी किया जाए और इसमें जो कर्मचारी सीओ, बीडीओ जो है से आनकर हम लोग को गाँव पर बैठकर जो हम लोग को खतियानी जग देकर जो है से हम लोग को ज़मीन को वापस किया जाए और हम लोग विलुप्त जाति में आते हैं। आपने बताया कि आप उपायुक्त से जाकर के मिले थे, तो उपायुक्त के तरफ से क्या कुछ आश्वासन मिला आप लोगों को? उपायुक्त से हम लोग को आश्वासन मिला जी इसको कार्रवाई किया जाएगा, अभी तक कार्रवाई नहीं हुआ हम लोग को। कितने दिन हो गए उपायुक्त से मिले हुए? हम लोग को उपायुक्त को हुए तो हम लोग को 2 साल हो गया। 2 साल हो गए मिले हुए, अभी तक किसी हाँ, प्रकार की कोई कार्यवाही अभी नहीं हुई। कुछ कार्रवाई नहीं हुआ है। अभी तक एलार डीसी को भी दिए, डीसी को दिए, कल्याण साहब को दिए, अंचल में दिए, कहीं कुछ नहीं हुआ। ये तो दलाल 2 साल में तो बहुत कुछ बदल गया होगा। आपकी ज़मीनें अभी सुरक्षित हैं या फिर क्या हुआ है? अभी तो सुरक्षित है या नहीं है हम लोग को अभी पता है नहीं, ज़मीन मेरा है कि नहीं है। ऑनलाइन करने के लिए हम लोग दिए हुए हैं, अभी तक ऑनलाइन नहीं हुआ है। ऑनलाइन नहीं हो रहा नहीं है। ऑनलाइन। साथियों, आप देख सकते हैं गोपाल परहिया जी जो कि लगातार अपनी ज़मीनों की लड़ाई को लड़ रहे हैं और ये नेत्रहीन हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये नेत्रहीन हो करके लड़ाई लड़ रहे हैं, फिर भी सरकार इनकी बातों को नहीं समझ पा रही है। प्रशासनिक अधिकारी से लगातार ये संपर्क में हैं। 2 साल हो गए हैं, जैसा कि ये बता रहे हैं कि 2 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी तरह की कार्यवाही नहीं हुई है। यहाँ पर महिलाएँ भी जमा है, महिलाओं से बात करेंगे, जैसा कि इन्होंने बताया था आते समय कि इनके साथ में कुछ झगड़ा झंझट भी हुआ है तथाकथित लोगों के द्वारा। आइए जानते हैं। आपका नाम? मेरा नाम सविता देवी। सबिता जी, क्या कुछ हुआ है ज़मीनों को लेकर के? जैसा पता चला कि कुछ झगड़ा झंझट, लड़ाई वगैरह भी हुआ है। हाँ, झगड़ा तो हुआ है खेत कर लेकर। खेत को लेकर के हुआ है। हाँ, तो क्या खेत का क्या मामला था? खेत को मतलब रहने के लिए कुछ लोग चौधरी लोग माँग रहे थे कि मतलब दुकान करने के लिए दीजिए। वैसे मतलब दुकान करते-करते मतलब सब ज़मीन भी हड़प लिए। ज़मीन भी हड़प लिए। आप बता रही थी कि आपके जो है ससुर साहब जो है, उनको जो है वो ज़मीन की इसी तरह से लड़ाई लड़ रहे थे और अचानक से वो गायब हो गए। मेरे चाचा ससुर भी थे एक, वो ज़मीन के मतलब लड़ते-लड़ते केस लड़ते-लड़ते भी गायब हो गए अभी तक। क्या नाम था उनका? सूरज परहिया। सूरज परहिया। साथियों, बहुत सोचने वाली बात है कि ज़मीन की लड़ाई लड़ते हुए चाचा-ससुर इनके गायब हो गए, ये कह रही हैं और वो आज तक मिले नहीं। तो कब वो गायब हुए थे? यही 10 साल हो गए। 10 साल हो गया और 10 साल हो गया तो आप लोग प्रशासन के पास नहीं गए क्या? गए थे मतलब प्रशासन भी कुछ नहीं किए। प्रशासन के पास गए थे लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। अभी नहीं, तक कोई पता नहीं चल पाया कोई है। पता नहीं चल पाया। इसमें हम लोग को यही बात है कि हम लोग को ज़मीन तो हम लोग को लौट ही रहा है कि जो हमारा आदमीन जो सूरज परैया को जो पता नहीं चला, लड़ते-लड़ते ज़मीन से गायब हो गई और डर पर लोग यहाँ पर अभी ना लोग उससे लग नहीं पा रहा है नहीं हम लोग भी लड़ेंगे, तो हम लोग को भी उसी गायब कर दिया जाएगा। इसी चलते डर पर परैया आदिम जनजाति डर में अभी नहीं कर पा रहा है। इसी इसी डर में ज़मीन छोड़ दिया गया है और वो लोग जो है ज़मीन को अपना कब्ज़े में करके और ज़मीन बिक्री
किया आप जा लोग रहा है। दिखा रहे थे कि खतियान वगैरह भी आपका है, हाँ, जो हाँ। कि बहुत पहले से चला आ रहा है, लेकिन उस खतियान के आधार पर जो है ऑनलाइन रजिस्टर नहीं किया गया है। अभी हम लोग को खतियान सब दादा पुरखा से हम लोग को खतियानी है जी, और इसमें हम लोग को ऑनलाइन ज़मीन नहीं जी। किया जा रहा है। ऑनलाइन के लिए हम लोग ऑन दौड़ चक्कर दे रहे हैं, ऑन बाकी ऑनलाइन हो नहीं रहा है। ऑनलाइन के लिए आप लोग लगातार लड़ाई लड़ लगातार रहे हैं। लड़ रहे हैं। ये खतियान साथियों ये दिखा रहे हैं कि इनका खतियान बना हुआ है और इस खतियान के आधार पर ही ये लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन इनकी बात नहीं सुनी जा रही है। हमारे साथ में अभिभावक स्वरूप गार्जियन हैं। आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं, आपका नाम? जुगेश्वर परहिया। क्या कहना चाह रहे हैं जुगेश्वर जी? हम चाह रहे हैं कि जी जमीन हम लोग जाति परहिया है, अनजात अनजात परहिया, यही जो जमीन हम लोग खोज रहे हैं सरकार से। ये खतियानी जमीन हम लोग के खोज करके केस हम बहुत लड़े, तभी तक नहीं हुआ है। डिग्री हुआ है 90 डिसमिल, 8 एकड़ 80 डिसमिल है। इसलिए हम खोज रहे हैं कि हमें 8 एकड़ 80 डिसमिल आपस हम लोग के सरकार दिया जाए। सरकार से आपकी यही मांग है कि 8 एकड़ 80 डिसमिल जो आपकी ज़मीनें हैं, वो आपको वापस लौटाई जाएँ। जंगल में दिया है 50 डिसमिल, पहाड़ खाली पखल है, पहाड़ कैसे हम जोत कोड़ करेंगे, कैसे घर बनावेंगे, कैसे हम रहेंगे वहाँ, पानी के अच्छा, साधन जहाँ पे नहीं। आपको ज़मीनें मिली है, हाँ, वो पहाड़ी इलाका है। पहाड़ी है, हाँ। वहाँ पानी ऐसा नहीं मिलेगा हम लोग के। साथियों इनका साफ तौर पर ये भी कहना है कि चूँकि ये शुरू से खेती गृहस्थी पर ही आश्रित रहे हैं और इन लोगों को जो सरकार के द्वारा ज़मीनें उपलब्ध कराई गई है, वो पहाड़ी स्थलों पर ज़मीन उपलब्ध कराई गई है, जहाँ ये खेती नहीं कर पा रहे हैं। क्या यही मामला है? यही मामला है। वन पट्टा जो 50 जिसमें लोगों को मिला है जी, और उसमें जो है सो पहाड़ मिला हुआ है जी, और उसमें ना घर बनाने लायक है, जी, ना हर जोतने लायक है। जी। तो उस हम लोग को मिल गया है तो हम लोग को ज़मीन वापस करके हम लोग को बढ़िया ज़मीन प्लेन देखकर हम लोग को सरकार दिया जाए। हम लोग को वन पट्टा वही भूमिहीन में दीजिए, बाकी हम लोग को अच्छा ज़मीन मिलना चाहिए। तो सरकार से आपकी यही माँग है कि पहाड़ी स्थलों पे ज़मीन ना दे करके आप लोग को खेतिहर ज़मीन दिया जाए, जहाँ भले ही जंगलों में दिया जाए। हाँ, जंगल में दिया जाए, बाकी अच्छा ज़मीन मिलना प्लेन मिलना चाहिए हम लोग को। तो साथियों आप सुन रहे थे आदिम जनजाति के परहिया जाति के लोगों को ये अपनी समस्याएं बता रहे थे और सरकार से ये आग्रह कर रहे हैं कि इनकी जमीनें जो खतियानी के आधार पर बरसों से पड़ी हुई हैं, जिस पर इनके बाप दादा जोता करते थे, जमीनों पर खेती किया करते थे, वो जमीनें कम से कम इनको इनके लिए छोड़ दी जाएं और जो जमीनें पहाड़ी जगहों पर इनको उपलब्ध कराई गई हैं, उस उन पहाड़ी जगहों की जगह भले ही जंगल में इनको ज़मीन दिया जाए, लेकिन खेतिहर ज़मीन दिया जाए। तो साथियों, ये थे आदिम जनजाति के परहिया जाति के लोग, जो अपनी समस्याओं से आपको अवगत करा रहे थे। इसी तरह की तमाम जानकारियाँ आपको आगे भी देते रहेंगे। आप देखते रहिए जोहार इंडिया न्यूज़। तब तक के लिए जय हिंद, जोहार, जय संविधान।